हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरती चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो कक्षा 9 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 20 आया है, जिसकी दिनांक 19/8/2020 है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर भी निकालेंगे। क्योंकि ये जो वर्कशीट है ना, हमारे एग्जामिनेशन का पार्ट है। अगर हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर हमारे अच्छे नंबर कैसे आएंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है, उसको हम ज़रूर पढ़ेंगे। रसखान जो एक मुस्लिम थे, उनका नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन वो कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए थे, उनको कृष्णा से वो इतने प्रभावित हुए थे, कृष्ण जी से, कृष्ण भगवान से, कि वो ब्रज में जाकर बस गए थे। ब्रज में कहाँ, ब्रज क्यों चले गए थे? क्योंकि ब्रज में उनकी यादें जुड़ी हुई थी कृष्ण भगवान की, क्योंकि वहाँ पे उनका लालन पोषण हुआ था, वहाँ उन्होंने लीलाएं रची थी गोपियों के संग, गाँव वालों के संग। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए, वो सब चीज़ों के आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या थे, ये रसखान जो है वहाँ पे चले गए थे। उनकी रचनाएं हैं रसखान रचनावली, और उनकी जो रचनाओं में से ये कुछ पंक्ति ली गई हैं, जिसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए, वैसे तो इसमें व्याख्या दी गई है, लेकिन एक बार मैं आपको बता देती हूँ। या लकटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ना, इनमें वो क्या कह रहे हैं रसखान, वो कहते हैं कृष्ण और जो कृष्ण जी हैं, जो कृष्ण भगवान हैं, उनकी भक्ति के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनकी मतलब वो दिखा रहे हैं कि उनके लिए वो क्या कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये जो ग्वालों की लकटी मतलब जो उनकी लाठी है, और कमरिया मतलब उनका जो कम्बल है, उस चीज़ के लिए तो वो तीनों लोगों, तिहु लोक मतलब तिहुपुर, तीनों लोगों का राज त्यागने को तैयार है। और वो आठों सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, सुख की, अगर मतलब इसकी जो सुख की सब चीज़ें होती हैं, इनको जो नंद की, अगर उन्हें धेनु चराने को मतलब गाय चराने को मिल जाए, तो इनको भी विसार देंगे, उनको भी छोड़ देंगे। रसखान अब आगे कहते हैं कि रसखान कबो इन आँखन सो ब्रज के वन बाग ताड़ तड़ाग निहारो। कि रसखान बस अब इन आँखों से क्या करना चाहते हैं, जो ब्रज में वन हैं, बाग हैं और तालाब हैं, इनको देखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कृष्ण भगवान हैं, उनकी उनको आनंद की अनुभूति होती है, उनकी उन्हें याद आती है, उन सब उन्होंने क्योंकि वहाँ पे लीला रची थी, तो उनके प्रेम में इतने वशीभूत हैं वो, कि वो उन सब चीज़ों को याद करना चाहते हैं। फिर आगे बोलते हैं, कोटिक हूँ कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपरवारो। और वो ये कहते हैं कि ये जो ब्रज की कांटेदार कटीली झाड़ियाँ हैं ना, अगर ये इनके लिए मतलब हैं कांटेदार, लोगों को कांटेदार लगती होंगी, लेकिन मुझे इतनी प्रिय हैं कि मैं करील के कुंचन ऊपरवारो, मतलब मैं चाहे सोने चांदी के महल भी हो ना, उनको भी इसके ऊपर न्यौछावर करने को, बलिदान देने को तैयार हूँ। मतलब इतना प्रेम है उनको ब्रज के गांव से। तो यहाँ पे देखो, इनके मीनिंग जो मैंने आपको समझाए यहाँ पे दिए भी हुए हैं। चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये जो पद्यांश है ये भी देख लो, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, और इसमें समैया छंद है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित छंद है। अब देखते हैं जो प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि क्या क्या त्यागने के लिए तैयार है। तो क्या क्या त्यागने के लिए तैयार है जो कवि है, वो आप ये देख लिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम करते हैं उनसे, और उसी प्रेम के वशीभूत होकर रसखान तीनों लोगों का राजपाट त्यागने को तैयार है, और वो अपनी 9 निधियों का सुख भी भूलने को तैयार है, 8 सिद्धियों को भी भूलने को तैयार है। कृष्ण के प्रेम के कारण सोने चांदी के महल भी छोड़ने को तैयार है। ठीक है, ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, रसखान ब्रज के वन बाग और तालाब को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं? तो मैंने आपको बताया ही क्यों निहारना चाहते हैं, ये है इसका आंसर। आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि मैंने अभी बताया है, तो दोबारा बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस मिट्टी को, उनकी सब चीज़ें हैं, उसको वो फील करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण भगवान ने लीलाएं रची थी। तीसरे क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं चौथा क्वेश्चन। प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद की किन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग कर 3 वाक्य बनाइए। तो देखिए, मैंने 3 शब्द लिए हैं। कौन सा? कम्बल का प्रयोग सर्दियों में गर्माहट लाने के लिए किया जाता है।
दूसरा हो गया तालाब मेरे पास, ये देखिए आप, ये तीनों यहाँ पे लिखा है मैंने। तालाब मेरे पास के गांव के तालाब का पानी स्वच्छ है। न्योछावर करने को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, देश की सुरक्षा की खातिर सीमा पर हमारे जवान प्राण न्योछावर करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, है ना, या न्योछावर कर रहे हैं। कम्बल का प्रयोग सर्दियों में गर्माहट के लिए किया जाता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक दो वर्ड और हैं आप जिनको लिख सकते हैं, जैसे कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियों से हमें हमेशा बचकर चलना चाहिए। इस तरीके से कुछ भी सोने चांदी के महल की प्राचीन काल में जो राजा या बादशाह सोने चांदी के महल बनाया करते थे, इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि मैंने बोला था बाद में करेंगे। पिछले सप्ताह आपके पास आसपास अथवा आपके द्वारा कौन कौन से पर्व मनाए गए? तो याद करो, हमने पिछले हफ्ते कौन कौन से पर्व मनाए। हमने क्या मनाया? कृष्ण जन्माष्टमी मनाया, हमने राखी भी मनाई है अभी थोड़े दिन पहले, 15 अगस्त भी मनाया। तो आपको इन 3 बिंदुओं को लिखना है और जो समय्या दिया गया है ना, किस पर्व से जोड़ सकते हो। देखो आप देखिए, सबसे ज़्यादा हमें किससे जुड़ रहा है? कृष्ण जन्माष्टमी से, क्योंकि कृष्ण के भक्त हैं, जो रसखान है कृष्ण के भक्त हैं। तो मेरे सुझाव से आप क्या करना, आपको कृष्ण जी के जो कृष्ण जन्माष्टमी हुई है उसके ऊपर क्या लिखना है, अपनी एक्टिविटी है ये, कि आपको उनको लिखना है कि ये पर्व मनाया, और उन पर्वों के, उन त्योहारों के आप पिक्चर भी चिपका सकते हैं। किस किस के? जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हुई, राखी हुई, इन सब चीज़ के पिक्चर चिपका सकते हो, और कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ बिंदु लिखिए और इस पर्व के साथ आप उसको जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है मेरी इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने कम से कम 20 दोस्तों को ज़रूर भेजना। प्यारे दोस्तों, मैं अभी आगे भी वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए भी